खाली किया सर, खाली सर। चलो एक बार बोल ये आप एक फ्लैग डाउन होते ही आपने चली जाना है। सब जाओ नहीं बैठ रास्ता खाली कर दो। हमारे बांध किया ना 저건 누구죠? ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि एक इंस्पिरेशन आप लोगों को मिले। मैं बड़ा आभारी हूँ अपने कर्नल साहब का, जिन्होंने आज इस छोटी सी एक साइकिल रैली का जो है इनेकाद किया है। ये एक शुरुआत है, इसमें आगे आगे और मराहिल हैं, और भी इनकी तरफ से हमारी तरफ से और प्रोग्राम्स होंगे जिसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग पार्टिसिपेट करोगे। मेरी जो है शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने पार्टिसिपेट किया, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए इन्होंने बड़ा अच्छा इसमें मुझे लगा कि इन्होंने कोई विनर या लूजर नहीं रखा था। जिसने पार्टिसिपेट किया, क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर, है ना। लेकिन यहाँ सब जीत के आ गए हैं। आप सभी हीरो हो, लेकिन पता नहीं हीरो साइकिल किसी के पास है कि नहीं, लेकिन आप सब है? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो आप सब हीरो साइकिल पे हमारे हीरो है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच। जल्दी आगे हमने सोचा था 7 किलोमीटर इज गुड इनफ, बट आई थिंक नेक्स्ट बार हम आपके लिए थोड़ा अच्छा लंबा रूट करते हैं प्लान। खुशी की बात है कि आज एक सिंबॉलिक हमने सोचा कि आज बाइसाइकिल वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है, तो उस पर हम एक साइकिल रैली ऑर्गेनाइज करें एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन जो फ्रॉम पब्लिक स्कूल GTC भदरवा स्टूडेंट। तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि अभी SP साहब ने बोला, यहाँ प्रेजेंट SP DFO एंड और ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग मीडिया। तो कोविड के बाद ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं। आई थिंक सबका पार्टिसिपेशन इन दीज एक्टिविटीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ें एक्टिविटी होने से आपके लिए भी बहुत अच्छा है। यू ग्रो एज अ पर्सन, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। यू मीट सो मैनी पीपल, यू गेट टू लर्न सो मैनी थिंग्स। तो अच्छा रहता है आगे के लिए भी। तो जैसे कि बताया कि आप सारे यंग लड़के हो, एवरीबडी हैज़ ड्रीम्स टू बिकम समथिंग and these dreams are possible. If you get decide anything is possible. उसके लिए मेहनत करनी ज़रूरी है ना। और these activities आपको थोड़ा शेप अप करती हैं। इसी सिलसिले में आगे भी अभी योगा डे आ रहा है, वी आर प्लानिंग एक्टिविटीज़ ऑन दैट, एंड आगे समर कार्निवल जो हम प्लान कर रहे हैं। तो आई होप हम यहाँ पे भदरवा में रहते हुए विद कोऑपरेशन ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, whatever colleges and schools and through media, जो ये चीज़ें हाईलाइट करती हैं, हम एक अच्छा यहाँ एटमॉस्फेयर बनाएं और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएं जिसमें एवरीबडी ग्रोज अप एंड यूथ हैज़ दैट पावर टू एक्सेल इन एवरीथिंग दे डू। यही बोलना चाहूँगा और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। जैसे SP साहब ने बोला, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट। विनर लूजर्स रहते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट एंड शो दैट स्पिरिट। वो हम एक मैसेज देना चाहते हैं फ्रॉम भदरवा टू एवरीवन, एंड आई होप ऐसे एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन एंड सबने जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उन सब के लिए फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन। थैंक यू।
सर, मेरा नाम सुदेश मनास, चेयरमैन अटकर बाबा हाई सेकेंडरी स्कूल सतंगल। आज का जो साइकिल रैली जो थी इंडियन आर्मी 4R ने ऑर्गेनाइज की थी, मैं इनका हार्टली तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आगे पीछे भी ये अपने इंडियन 4R जो है हमारे भद्रवाह के डेवलपमेंट के लिए, अमन शांति के लिए शाना बिशाना साथ रहती है। और कोई इवेंट हो वो इस आर्मी जो इंडियन आर्मी जो है भद्रवाह के डेवलपमेंट के लिए शाना बिशाना काम करती है। जहाँ तक आज की रैली का ये सवाल है, ये बहुत ही अच्छा एक किस्म का मैसेज है, क्योंकि कोविड के चलते बड़ी मुश्किल से स्कूल वगैरह इंस्टीट्यूशन वगैरह खुले हुए हैं, और ये कोई भी स्कूल कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। और इंडियन आर्मी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आगे पीछे भी ये जो हैं ऐसे प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, और आगे भी आई डू होप कि करवाते रहेंगे। जान शाहिद है। अच्छा, आप किस स्कूल से आए हैं? अटकार पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल भद्रवाह। आप बताइए, आपने आज पार्टिसिपेट इसमें किया रैली में? यस सर। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम्स हो यहाँ? यस। आपको कितना आपने एंजॉय कितना किया? बहुत। आप चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम 4RR आइंदा भी करता रहे? यस सर। ठीक सर, मैं अटकार पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल से जमात 12वीं का तालिब इल्म हूँ। तो इमरोज़ जैसे कि आज वर्ल्ड बाइसिकल डे पे हमें एक साइकिल रैली निकाली, तो काफ़ी एंजॉय किया बच्चों ने। और मैं यही कहना चाहूँगा कि साइकिल की वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट में आज पोल्यूशन हो रहा है, व्हीकल्स की वजह से हाइड्रोकार्बन्स वगैरह रिलीज़ हो जाते हैं, तो काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हमारा यही कहना है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि आज साइकिल रैली निकाली गई, और इससे हम यही सीखते हैं कि हमें साइकिल यूज़ करना चाहिए, हमें कुछ अल्टरनेटिव्स यूज़ करने चाहिए व्हीकल्स की जगह पे, जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह होता है। इस ग्लोबल वार्मिंग के टाइम पे हमें ऐसी चीज़ें अल्टरनेटिव्स यूज़ करने चाहिए। जैसे myself Saloni from BSc सेकेंड GTC भद्रवाह। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे पे जो कि 4RR की तरफ से करवाया गया था, हमें बहुत अच्छा लगा इसमें पार्टिसिपेट करके। जैसा कि नॉर्मली देखने को मिलता है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, और जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है ना, लिविंग बीइंग के लिए यहाँ पे रहना थोड़ा टफ हो रहा है। तो आज ये रैली निकाल के हमने सभी लोगों को मोटिवेट किया है, अवेयर किया है कि आप बाइसिकल चलाओ, इसमें कोई फ्यूल नहीं लगता है, नेचुरल है, हमारा एटमॉस्फेयर साफ़ रहेगा और ज़्यादा देर तक हम इसमें रह सकते हैं, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी मेंटेन रहेगा। तो इसमें बहुत बड़ा हाथ 4RR की तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, और हमारे ANO सर लेफ्टिनेंट पृथ्वीराज सर का भी थैंक यू करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। एंड हमें अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके। क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रोग्राम्स फ्यूचर में भी हो? यस, हम एक्सपेक्ट करते हैं 4RR से और बाकी इंस्टीट्यूट से वो ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करवाए, ताकि बच्चे जो आने वाला फ्यूचर हैं इस देश का और हर एक स्टेट का, जिनको पता हो कि नहीं इस चीज़ से हमारे इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर हम अभी से ही छोटे, जैसे कि आपने देखा कितने छोटे छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगता है देखकर। तो हमें तो समझ है कि नहीं इन चीज़ों से पल्यूट हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट, लेकिन बच्चे भी अवेयर होते हैं, तो उन्होंने ही आगे हैंडल करना है, तो इससे वो मोटिवेट हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, तो वो अच्छा है सबके। बच्चों का जो मैंने जज्बा देखा इस साइकिल रेस में आने का, फिर पार्टिसिपेट करने का, 7 साल के बच्चे से लेकर हमारे जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और जो इनका जज्बा था, वलवला था इसमें पार्टिसिपेट करने का, वो एक बराबर था। जैसे 7 साल के बच्चे का होता है वैसे मैंने देखा अंडर ग्रेजुएट का भी है, कोई अंतर उसमें नहीं है। और अगर ऐसा रुझान रहे बच्चों में, तो आप इनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों से दूर रख सकते हैं जो समाज में बुराइयां पैदा कर सकते हैं। और वक्त की ज़रूरत यह है, ख़ासकर जो कोविड के हमारे 2 साल रहे, उसके बाद बच्चों में एक थोड़ा सा वो लगन थी कि हमें आउटिंग के लिए कोई मौका मिले। अगर आप उनको ये प्लेटफॉर्म देते हो जिसमें आप, चाहे वो साइकिलिंग रेस हो, चाहे वो डिबेट कंपटीशंस हो, चाहे वो पेंटिंग कंपटीशंस हो, तो ऐसे ऐसे मौके जब उनको आप फराहम करते हो तो बच्चों में कुदरती एक जज्बा पैदा होता है कि हम अपने आप में सुधार लाएँ, अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, उस पर ध्यान दें, अपनी हेल्थ को बढ़ाएं, ताकि आगे जाकर ये जो बच्चे हैं, ये इस कौम का जो मुस्तकबिल है ये सेहतमंद हो। जी, ऐसा जो है इसमें जो लेवल है पार्टिसिपेशन की बच्चों की उम्र की, इस उम्र के बच्चे जो हैं नॉर्मली वो ड्रग्स पे नहीं आते हैं, ये थोड़ा सा इससे बढ़कर जो होते हैं। जैसे आपका 18 प्लस का है, तब जाके जो बच्चा होता है उसकी इंटरेक्शन होती है अपने जो उनके पेयर्स होते हैं, अपने जो उनके हम उम्र बच्चे होते हैं उनके साथ होती है। अगर उसमें कोई बुरी संगत में पड़ा हो
तो इन बच्चों का रुझान ड्रग्स की तरफ बढ़ सकता है। हाँ, जिस वक्त आप ऐसे प्रोग्राम्स मुनाकिद करते हो और इनका अटेंशन जो है आप वहाँ से डाइवर्ट करते हो, कुदरती तौर पर है वो उससे बचे रहेंगे। लेकिन फिर भी हमने जो है सतर्क रहना है, हमने जो कॉन्शियस रहना है कि जो हमारे बच्चे की कंपनी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी ऐसा होता है, हमने देखा कई बार कि उसमें भी नशे बच्चे आ जाते हैं जो ज़ाहिरी तौर पे आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन उनका ये होता है कि हमारा जो अगला पोटेंशियल टारगेट होगा हम उसको कैसे कोवर्स करके, कैसे हम उसको इन्फ्लुएंस करके लाते हैं इसमें। लिहाजा हमें हमेशा चाहिए कि अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुली रखें और हमारे जो गिरदनवा में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर नज़र रखें, ताकि अगर हमारे बच्चे की कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी है जिस पर हमें शुबा होता है कि बच्चा हमारा सही राह में नहीं जा रहा है, तो हमने फ़ौरन उसकी रोकथाम करनी है। मुतल्लिका हुकाम जो है उनकी नोट्स में लाना है। अगर वो नशे बनने का आदी हो चुका है, उसको क्या कहते हैं डॉक्टर के पास लेना है, उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो है उनके साथ साथ आपने जो है नज़र भी दाएँ बाएँ रखनी है ताकि बच्चे इस लानत में न पड़े। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जो साइकिल रैली है विच वॉज इनिशिएटेड ऑन पार्ट ऑफ द 4RR, इट्स अ ग्रेट स्टेप। इसमें लोगों को आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए साइकिलिंग के लिए, क्योंकि इससे क्या है कि एक तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बढ़ रही है एंड मोर ओवर आपके जो पोल्यूशन वगैरह है एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए, उसके लिए भी आपको अच्छा लगता है। बच्चों में जैसे मोबाइल एंड ये कंप्यूटर कल्चर आ गया है, उससे बच्चे जो है ना रिस्ट्रिक्टेड हैं होम्स की तरफ। तो ऐसे जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, साइकिलिंग एंड अदर वॉक वगैरह, ट्रैकिंग वगैरह, वो जो है अच्छा इनिशिएटिव है बच्चों की हेल्थ के लिए भी और ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी। अब देखें जो ड्रग मैनेस है एटलीस्ट भद्रवा में जो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पीछे आप रिसेंटली देखते रहे हर जगह न्यूज़ आ रही हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, ये नेचुरली इंसान का जो दिमाग है थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं, थोड़ा सा उस साइड ले जाते हैं। तो कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करने से बच्चे थोड़ा बिजी रहेंगे। तो इसलिए ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं फिज़िकल, साइकिलिंग हो गई, ट्रैकिंग हो गई, बाकी और कोई जैसे यहाँ पे इतने अच्छे पहाड़ हैं, इतने अच्छे फॉरेस्ट हैं, तो इनके कैंपिंग वगैरह आउटडोर एक्टिविटीज़ करने से बच्चों का थोड़ा ध्यान इस तरफ जाएगा। और इन लोगों को मतलब पेरेंट्स स्पेशली उनको बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है दो ही चीज़ों में आजकल गड़बड़ हो रही है, एक तो मोबाइल्स, टीवी और ये ड्रग मैनेस। तो बच्चों के ऊपर तरफ थोड़ा ख्याल रखना चाहिए पेरेंट्स को।